आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सपना कॉम्प्लेक्स चिदरी रोड बिदर पर केपी न्यूज़ 24/7 के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के हाथों आईके डेवलपर्स के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। रिटायर्ड एडीजी मिस्टर हयात, बशारत अली, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। कर्नाटक के हासन जिले के चंद्राई पटना में स्थित दरगाह हजरत ख्वाजा अजीज चिश्ती अल खादरी अल हुसैनी का मनाया गया उर्स। कर्नाटक में मंगलुरु के चर्चित लिप लॉक चैलेंज केस में 8 विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर लिया केस। अपार्टमेंट में हुई थी प्रतियोगिता। एमके मुजीबुद्दीन ने गुरुवार को तेलंगाना राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपने पद की समीक्षा प्राप्त की। द्रौपदी मुर्मू चुनी गई देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण। दिनेश गुणवर्धन बने श्रीलंका के पीएम। पिता ने भारत की आजादी के लिए लड़ी थी लड़ाई। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार 21 जुलाई को शाम 5 बजे सपना कॉम्प्लेक्स ओल्ड सपना थिएटर चिदरी रोड बिदर पर नूर एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक निर्देशक और केपी न्यूज़ 24/7 के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के हाथों आईके डेवलपर्स के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर रिटायर्ड एडीजी मिस्टर हयात के अलावा बशारत अली, युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल कुमार गंजकर काउंसलर, यूसुफ खान और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर आईके डेवलपर्स के प्रोपराइटर्स मोहम्मद इमरान, मोहम्मद खलील अहमद आदिल ने मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और दूसरे अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर आईके डेवलपर्स के प्रोपराइटर्स ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को शाल, पगड़ी और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। साथ ही दूसरे अतिथियों को शाल और फूलमाला पहनाई गई। केपी न्यूज़ के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। निरंतर 17 दिनों से बेदरा जंगम समाज के लोग कर्नाटक के सभी तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में सुविधा दी है वो सुविधा सरकार नहीं दे रही है। इस धरना के समर्थन में अनेक संगठन साथ दे रहे हैं। जंगम समाज के लोग समाज के जिला अध्यक्ष रवि स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी मांगे पूरी होने तक हम सब लोग धरना में निरंतर रहेंगे। संभाजी ब्रिगेड, मराठा समाज, आम आदमी पार्टी और वकील लॉ ने समर्थन दिया है। भाल्की से केपी न्यूज़ का संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ನಾನು ರವಿಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡಜಂಗಮ ಸಮಾಜ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತಿಗೆ 11 ದಿವಸ ಆಯಿತು। ಈ 11 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ 5 ದಿವಸದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸರ್ಕಾರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನು ಸತ್ವಗ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಜಂಗಮರ ಹಕ್ಕಿನ ಹೋರಾಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ನೌಕರಶಾಹಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಬರದೇ ಇರಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಇರ್ತದ। ಬಿಡಿ ಹಿರೇಮಠ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದ। ನಮ್ಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಅಜ್ಜಿಯವರಿಗಾಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರ ನೇರವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಜೈ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಭಾಲ್ಕಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ಬೇಡ ಜಂಗಮರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಗುರುಗಳಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಂಗಮರೇ ಕರಿತೇವೆ। ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ। ಗುರು ತಂದೆ ಆಯ್ತಾನ, ಗುರು ತಾಯಿ ಆಯ್ತಾನ, ಗುರು ಬಂಧು ಆಯ್ತಾನ, ಗುರು ಆಪ್ತ ಆಯ್ತಾನ। ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗ ರಾಜಕೀಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಜಂಗಮರು ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ। ಅವ್ರ ಪಾದ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೂಡ್ಸೋರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ? ಇದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ। ಬೇಡ ಜಂಗಮ सर्टिफिकेट ಅವ್ರೇನು ಬೇಕಾ? कर्नाटक के हासन जिले के चंद्राई पटना में स्थित दरगाह हजरत ख्वाजा अजीज चिश्ती खादरी अल हुसैनी का 42वां उर्स मनाया जा रहा है। हजरत के उर्स के अवसर पर संदल मुबारक निकाला गया, जिसमें दरगाह के साहिबीन, दरगाह कमेटी के अधिकारी
अहले सिलसिला और ज़ायरीन उपस्थित रहे। इस उर्स के अवसर पर बेंगलुरु से केपी न्यूज़ के संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा ने दरगाह के जिम्मेदारों और उर्स में आए हुए लोगों से बात की और हज़रत ख्वाजा अजीज़ चिश्ती अल क़ादरी अल हुसैनी के इस उर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। आदाब नाज़रीन, मैं सैयद सुल्तान पाशा केपी न्यूज़ 24/7 से। मैं अभी इस वक्त पर चंद्रापटना हसन डिस्ट्रिक्ट दरगाह हज़रत सैयद अजीज़ुल्लाह शाह क़ादरी चिश्ती पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज कार्रवाई के बारे में कुछ तफसीली मालूमात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये इलाही बेहमत हज़रत ख्वाजा शाह अजीज़ुल्लाह शाह चिश्ती अल क़ादरी अल हुसैनी सरकार का 40/2 संदल उर्स है। 40/2 संदल उर्स है। इसमें उर्स मुबारक में कमेटी वाले, अहले सिलसिले वाले, चिश्ती अल क़ादरी के जानिब नशेबंद हैं। ये सिलसिला जो चिश्ती अल क़ादरी से है, हमारा जद जो है ख्वाजा गरीबुन नवाज से मिलता है, हमारा ख्वाजा गरीबुन नवाज चिश्ती से मिलता है। उस वास्ते हमारे पीरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा शाह मुजीबुल्लाह शाह चिश्ती अल क़ादरी अल हुसैनी के रहमतुल्लाह अलैहि कमेटी का मेंबर हूँ और इसके सिलसिले में ज़्यादातर बात हमारे वज़ीर साहब करते हैं और मुझे जितना भी मालूम है मैं पूछे हूँ और वज़ीर साहब जो हैं बात करो वज़ीर चंद्रापटन ताला हसन डिस्ट्रिक्ट चंद्रापटन ताला जो ये हज़रत अजीज़ुल्लाह क़ादरी डिस्ट्रिक्ट हाजी बाबा जी की कार्रवाई करला गारी उनके 40/2 साल के। अच्छा, जो 40/2 और जो चंद्रापटन तालुक के अंदर जितने ही और चंद्रापटन टाउन के अंदर जितने ही उनके खिदमत के बच्चे सब भी उनकी खिदमत कर को सब भी साथ दिला को जितने ही उन्होंने सब भी नया बस जारी इसमें कमेटी उनो को नहीं सब भी उनके खिदमत के बच्चे हिल मिल को कर लग जा रही पूरा हसन डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में बताइए। यहाँ साना हज़रत ख्वाजा अजीज़ुल्लाह शाह चिश्ती अल क़ादरी बता रहे हैं। हर साल यहाँ पर उर्स संदल मनाया जाता है। इसका 40/2 संदल उर्स है। आपके वालिद हज़रत ख्वाजा आरिफुल्लाह शाह चिश्ती अल क़ादरी उनका अजमेर शरीफ तक जाता है। उसी सिलसिले आप यहाँ पर आपके मरीदन जो जैसा यहाँ पर मखसून है उनकी वसीयत थी कि यहाँ पर मखसून किया गया, मखसून किया गया है। हर साल बड़े आलिशान का मामला है। यहाँ के तमाम अहले मोहल्ला, अहले चंद्रापटना, हसन डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटक के मंगलुरु के चर्चित लिप लॉक केस में 8 विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शहर के एक निजी अपार्टमेंट में इन विद्यार्थियों ने ये प्रतियोगिता रखी थी। इसका वीडियो वायरल हो गया था। इसे देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि 8 विद्यार्थियों के खिलाफ भादवी की धारा 376, 354, 354C और 120B और पॉक्सो और IT अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में एक 17 साल का लड़का भी है जिसने इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया था। MK मुजीबुद्दीन ने गुरुवार को तेलंगाना राज्य उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में अपने पद की समीक्षा प्राप्त की। इस अवसर पर MK मुजीबुद्दीन ने कहा कि उर्दू अकेडमी की सभी योजनाओं को बहुत जल्द बहाल किया जाएगा। उर्दू अकेडमी इस साल उर्दू पुरस्कार, पत्रकार पुरस्कार, कवि सहायता और अन्य योजनाएं जो रुकी हुई हैं को बहाल किया जाएगा। अध्यक्ष न होने के कारण ये सारे काम रुके हुए थे। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में सभी रुके हुए कार्यों को बहाल कर दिया जाएगा। उर्दू अकेडमी के नए अध्यक्ष ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद किया। द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक रूप से देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा ने काफी कम मत हासिल किया। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू को गुरुवार को मतगणना समाप्त होने के बाद आधिकारिक तौर पर देश का 15वां राष्ट्रपति घोषित किया गया। मुर्मू को 6,76,803 के मूल्य के साथ 2,824 वोट मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को
3,80,177 के मूल्य के साथ 1,877 वोट मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से इतिहास में देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा। इसके साथ ही उड़ीसा से देश का पहला राष्ट्रपति बना। वे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू देश में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने की रिकॉर्ड बनाएंगी। सूत्रों के अनुसार द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट हासिल हुए। राष्ट्रपति पद हासिल करने वाली द्रौपदी 15वें व्यक्ति होंगी, जबकि देश को 17वां राष्ट्रपति मिलेगा, क्योंकि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे थे। जीत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सभी बड़े नेताओं ने बधाई दी है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और
डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव में जीत दर्ज करने वाली द्रौपदी मुर्मू को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। संसद भवन में मतगणना के बाद मुर्मू की जीत का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुर्मू के आवास पर जाकर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी है। अपने सिलसिलेवार ट्वीट में गृह मंत्री ने कहा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च पद पर चुने जाने के ऐतिहासिक क्षण पर उनसे भेंट कर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति चुनाव में उनकी प्रचंड विजय पर पूरा देश, विशेषकर जनजातीय समाज, उत्साह व हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उनकी जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। जश्न के बीच वाराणसी के साई गांव के आदिवासी बस्ती में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बस्ती में रहने वाले आदिवासी और दलित समुदाय के लोग द्रौपदी मुर्मू की जीत की खबर के साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए। इसके साथ ही समाज के लोगों ने बस्ती में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। आदिवासी महिलाओं ने बताया कि पहली बार उनके समुदाय की महिला देश में इतने बड़े पद पर बैठी हैं। वहीं गांव की रहने वाली बसंती ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी है। राष्ट्रपति चुनाव में देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर पूर्णिया के बनमनखी विधायक के साथ हजारों आदिवासियों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ बनमनखी की सड़कों पर विशाल जुलूस निकाला गया।
पूर्व मंत्री व बनमनखी के विधायक कृष्णा कुमार ऋषि खुद अपने गले में ढोल नगाड़े लटकाकर बजाते हुए आदिवासियों के साथ जमकर ताल से ताल मिलाकर नाचते गाते रहे। इस दौरान होली और दीपावली का माहौल नजर आया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लुलू माल विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी माल गया ही नहीं। वे यही नहीं ठहरे, उन्होंने पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमने ना लुलू देखा है ना लोलू। जो लोग इस मुद्दे के संबंध में जानते हैं उनसे इसके बारे में पूछा जाना चाहिए। इतना बोलकर वे चले गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने लुलू शब्द से जुड़े कई अन्य शब्द कहे, जिसे सुन लोग हंसने लगे। सपा नेता ने पूछा, ये लुलू लुलू क्या है? क्या इस पर ध्यान देने के अलावा कोई अन्य काम नहीं है? मालूम हो कि 12 जुलाई को लखनऊ स्थित लुलू माल में 8 मुस्लिम पुरुषों द्वारा नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पूरे मामले में माल अधिकारियों की शिकायत पर एक मामला पुलिस में दर्ज किया गया था और इनमें से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लखनऊ में लुलू मॉल को लेकर एक विवाद चल रहा है। हमने ना लुलू देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलू लोलो टूलू टोलो क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलू लुलू और भी काम ही नहीं है। श्रीलंका में राष्ट्रपति के बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान भी हो चुका है। 72 साल के दिनेश गुणवर्धन नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। संसद में सदन के नेता ने शुक्रवार को पीएम पद की शपथ ली। गुणवर्धन पिछली बार गोटाबाया महिंदा सरकार में विदेश मामलों और शिक्षा मंत्री थे। उनके परिवार का भारत से गहरा नाता रहा है। गुणवर्धन के पिता फिलिप गुणवर्धन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड में शिक्षित दिनेश गुणवर्धन एक ट्रेड यूनियन नेता और अपने पिता फिलिप गुणवर्धन की तरह एक भयंकर सेनानी रह चुके हैं। फिलिप गुणवर्धन को श्रीलंका में समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। फिलिप गुणवर्धन का भारत के प्रति प्रेम और समाजवादी कब्जे के खिलाफ स्वतंत्रता की दिशा में प्रयास 1920 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ था। इस काम में उनकी पत्नी ने भी खूब साथ दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सपना कॉम्प्लेक्स चिदरी रोड बिदर पर केपी न्यूज 24/7 के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के हाथों आईके डेवलपर्स के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। रिटायर्ड एडीजी मिस्टर हयात, बशारत अली, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। कर्नाटक के हासन जिले के चंद्राई पटना में स्थित दरगाह हजरत ख्वाजा अजीज चिश्ती अल खादरी अल हुसैनी का मनाया गया उर्स। कर्नाटक में मंगलुरु के चर्चित लिप लॉक चैलेंज केस में 8 विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर लिया केस। अपार्टमेंट में हुई थी प्रतियोगिता। एमके मुजीबुद्दीन ने गुरुवार को तेलंगाना राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपने पद की समीक्षा प्राप्त की। द्रौपदी मुर्मू चुनी गई देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण। दिनेश गुणवर्धन बने श्रीलंका के पीएम। पिता ने भारत की आजादी के लिए लड़ी थी लड़ाई। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।